सायरन की आवाज आ रही है, ब्लैकआउट है और उसके बाद आसमान में ये तेजी से आते हुए ड्रोन और उसके बाद उसको मार गिराता हुआ हमारा S-400। कल से लेकर आज तक यही स्थिति है। पाकिस्तान एक तो झूठा देश, बिल्कुल मक्कार देश, वो बाड़मेर की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। बाड़मेर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जबरदस्त है। इन पेड़ ला रहे छोटे छोटे बच्चों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होंगी। जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। गणेश ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा किस तरह से जोरदार धमाके की आवाज आती है, ड्रोन अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारत की ओर से। और क्या जानकारी, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं अपने आसपास आप? जी देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर हैवी आर्टिलरी की आवाज आ रही है। मैं बारामूला में हूँ। कुछ देर पहले यहाँ जबरदस्त कुछ आवाजें आई, शायद हैवी शेलिंग हो रही थी या हैवी आर्टिलरी फायर किया गया था यहाँ पर। और उसके बाद अचानक से कुछ ड्रोन दिखे और फिर अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए और उसके बाद यहाँ पर सायरन बजने लगे। और सायरन बजने के बाद यहाँ लगातार गोलियों की, गोलाबारी की आवाज़ हो रही थी। फिलहाल बीच बीच में रुक रुक कर आवाज़ें आ रही है, लेकिन उरी सेक्टर के साथ साथ आगे बोनियार और इन सब जगहों पर, बाद में बारामूला की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बारामूला में भी सायरन बजने शुरू हो गए हैं। और हमने तस्वीरें अब दिखाई, जो हमने रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में लगातार काउंटर भारत की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा था। और अब सायरन यहाँ बज रहे हैं और लगातार यहाँ पर सीमावर्ती भाग में शेलिंग हो रही है। बारामूला में भी अब अलर्ट है और यहाँ लगातार आवाज़ें आ रही है, जोरदार आवाज़ें आ रही हैं शेलिंग की, आर्टिलरी फायर्स की, और वहाँ भारत उसको पूरी तरह से काउंटर करता हुआ नजर आ रहा है। गणेश, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। आप बारामूला में हैं, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से दिखाइए तस्वीरें गुजरात के कच्छ की। आपको बताते चले कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा नाला, हालांकि उसको नाला कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल समंदर सा दिखता है और वहां पर डिवाइड होता है इस तरीके से। लेकिन गुजरात के कच्छ में किस तरह से हमला किया गया है, यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़ी तादाद में। इस पूरे इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवानों की तैनाती भी होती है। कच्छ का ये पूरा का पूरा इलाका, आपको बताते चले, कच्छ के रण का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। और वहां पर आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है। कच्छ की ये तस्वीरें, यानी कि कल की तरह, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू हो, हर जगह पाकिस्तान इस तरह की घटिया करतूत को अंजाम देने में लगा हुआ है। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हमने, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार एक तरफ विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं और उसके बाद फिर बाकी अधिकारी, कई बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं। विशाल इस बार खबर देंगे। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, एनएसए अजित डोवल पहुंचे हुए हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हुए हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि विदेश मंत्री का पहुंचना, एनएसए अजित डोवल का पहुंचना, विदेश सचिव का पहुंचना, एक तरफ जहां ग्लोबल सिनेरियो जो है, भारत जिस तरह से अपने पक्ष को तमाम देशों के साथ रख रहा है, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में तमाम देशों से कह रहा है कि उन्हें एकजुट होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। उसी स्थिति में अगर हम देखें, एनएसए अजित डोवल का वहां पर मौजूद होने का मतलब यह है कि भारत की जो रणनीति है, पाकिस्तान जिस तरह से हमला करने का प्रयास कर रहा है और जिसे भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही, तो तमाम चीजों पर यहां चर्चा हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक चीज पर उनकी नजर है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज उन्होंने तमाम जो पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा जो वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनसे मुलाकात हुई है, सीडीएस से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। और अब एनएसए अजित डोवल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री 7LKM में मौजूद है, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही। चित्रा, और बड़ी खबर आपको देते चले कि राजस्थान में भी आपको बताते चले, जैसलमेर पोखरण के पास भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, जिसको नाकाम कर दिया गया है। और बाड़मेर में
ये दो इलाके ऐसे हैं, और कल भी हमने आपको दिखाया था कि राजस्थान में जो भी पाकिस्तान से सटे हुए जितने जिले हैं वहां पर किस तरह से लगातार पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है। एक बार फिर से उसकी एक घटिया करतूत देखिए, वो पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है दुनिया भर के दूसरे मुल्कों से, जिसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं दिखता है। एक दो छोटे मोटे देशों को हम छोड़ दें, वो पाकिस्तान लगातार हमारी ओर आंख दिखाते हुए कैसे अपने ड्रोन को भेज रहा है ताकि हमले को अंजाम दिया जा सके, लेकिन भारत की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। और अभी यहां पर तो पलटवार जारी है, लेकिन जब घर में घुस कर मारेंगे आज रात ही वो काम भी हिंदुस्तान की ओर से कल की तरह ही कर दिया जाएगा। आपको बताते चले, कल भी हम सब ने देखा था किस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई दिखाई दी जब भारत की ओर से आक्रमण किया गया, तो फिर उसके बाद बिल्कुल सटीक जगह पर हमने निशाना साधा। एक एक करके तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसलमेर की तस्वीरें हैं, ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। जरा ऑडियो सुनाइए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से आई हुई ये तस्वीरें हैं। जोरदार धमाके जो आप सुन रहे हैं, दरअसल ड्रोन अटैक जो पाकिस्तान की ओर से किया गया है उसको आसमान में ही लगातार हिंदुस्तान मार गिरा रहा है, क्योंकि हमने इस तरह की व्यवस्था पहले से ही करके रखी हुई थी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के। लेकिन कितना कायर है पाकिस्तान, आप जरा सोचिए, हमारे रिहायशी इलाकों को निशाने पर ले रहा है, सैन्य प्रतिष्ठानों को, जबकि हमने उसके आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान भूले नहीं, सबक इतना बड़ा और कड़ा होगा कि उसके आगे आने वाली कई नस्लें भी जारी। जरा सोचिए, 1965 और 1971 के बाद राजस्थान में कभी इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई, जैसा कि राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में इस समय हम सब देख रहे हैं। वहां पर भी ड्रोन अटैक किए गए। कल तो 30 से ज्यादा जैसलमेर में ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया था। एक बार फिर से जरा वो वीडियो हम दिखा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।